दोस्तों, आपका पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। चलिए हम लोग आज अरिहंत प्रकाशन के क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का 9वां सवाल पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 8वां सवाल इसके पहले वीडियो में देखा था। आइए 9वां सवाल पर चलते हैं। देखिए 9वां सवाल को पहले हम लोग पढ़ेंगे, सवाल क्या कह रहा है, तब हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए पढ़ करके देखते हैं। गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612 तथा 1314 के गुणनखंड कीजिए तथा इनका मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसका मासा और लासा गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके हल करते हैं। चलिए लिखते हैं 612 और ये है 1314। चलिए 612 का हम लोग खंड करते हैं गुणनखंड वृक्ष के द्वारा। ये देखिए हम लोग डिब्बा बना रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि 612 का लास्ट वाला अंक जो है सम संख्या है, इसलिए ये 2 से कटेगा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ देखिए क्या आएगा, भाग करिए, 2 तिहाई 6, डबल संख्या उतरेगा तो यहाँ 0 होगा, 2 छंग 12। लास्ट में देखिए 6 आ रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या हमेशा 2 से कटता है। चलिए काट कर देखते हैं। तो पहले डिब्बे में 2 लिखा जाएगा और दूसरे वाले में देखा जाएगा क्या होगा। काटिए, 2 एक कम 2 और यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6। देखिए लास्ट में 3 आया, इसका मतलब ये विषम संख्या है। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही कटता है। चलिए काटिए, 3 से काटेंगे हम लोग। 3 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 पचे 15, 3 कम 3। अब देखिए 51 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। चलिए 3 से काटते हैं, यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 17 आएगा, 17 त्रिक 51। लास्ट में देखिए अभाज्य संख्या जब प्राप्त हो जाती है तो उसका और खंड नहीं किया जा सकता है। अब यहीं से हम लोग इसको रोकेंगे और इस पर आएंगे 1314 पर। 1314 1314 का देखिए लास्ट वाला अंक 2 है, सॉरी 4 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। चलिए 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, यहाँ 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10 और यहाँ देखिए 1 बचा है अभी, ये 14 हो गया, 2 सते 14, यहाँ कितना हुआ 7। अब ये देखिए 7 आया है लास्ट में, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटने वाला है, तो हम लोग 3 से काटेंगे। चलिए 3 से काट करके देखते हैं क्या 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 19 तिरिक 57। ये देखिए दोस्तों 3 से कट जा रहा है, तो 3 से हम लोग काटेंगे। 3 दूनी 6, 19 तिरिक 57। फिर देखिए हम लोग देखेंगे 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 सते 21, 3 तिरिक का 9। 3 से कटने वाला है तो 2 डिब्बा बनाएंगे और पहले वाले डिब्बे में 3 लिखेंगे और यहाँ इसका जो भागफल आएगा यहाँ लिख देंगे। 3 सते 21 और 3 तिरिक का 9। ये देखिए 73। 73 जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का और गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हम लोग यहीं से इसको रोकेंगे और सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। चलिए ज्ञात कीजिए इनका मासा तथा लासा ज्ञात करना है। पहले हम लोग इसका मासा ज्ञात करेंगे और मासा ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंड वृक्षों का प्रयोग किया जाएगा। मासा में हम लोग जानते हैं कि जो मिलता है सभी गुणनखंडों में वही मासा होता है। चलिए मिलाते हैं क्या क्या मिल रहा है। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, यानी 2 लिखा जाएगा क्योंकि जो सभी में मिलता है वही मासा होता है। यहाँ गुणे लगाएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखा जाएगा। फिर यहाँ गुणे लगाएंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब 3 लिखा जाएगा।
तो इसका और देखिए कुछ मिल रहा है 17 73 नहीं मिल रहा है, बस इसका गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18। इसका मासा देखिए कितना आ गया 18 आंसर आ गया। आइए देखते हैं हम लोग लासा इसका क्या होगा। और लासा में सभी संख्याओं को लपेट लिया जाता है गुणे के रूप में और सभी संख्याओं को गुणा करके उसका आंसर निकाला जाता है। चलिए जो मिलेगा उसको भी लिखा जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए 2, यहाँ 2, 2 लिखा जाएगा, यहाँ गुणे लगाएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 को भी लिखेंगे और यहाँ क्या है 3 है, 3 को भी लिख देंगे। फिर अगले वाले डिब्बे में आते हैं, यहाँ तीसरा डिब्बा, यहाँ भी तीसरा डिब्बा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा गुणे। यहाँ आइए लास्ट वाले में, यहाँ देखिए 3 है और यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ 3 लिखा जाएगा। सॉरी, ये एक 3 यहाँ से नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ देखिए 2 3 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ भी 2 3 होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा 3 नहीं लिखना है। गुणे यहाँ देखिए 17 है, यहाँ 17 नहीं है, इसका मतलब यहाँ 17 लिखना पड़ेगा। फिर गुणे लगाएंगे और यहाँ देखेंगे 73 है, यहाँ 73 नहीं है, 73 को भी लिखेंगे हम लोग। चलिए इसका गुणा करते हैं, गुणा क्या होगा इसको देखते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 और 17 का गुणा करेंगे, 36 और 17 का गुणा करेंगे। 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगा 4, 7 तिरिक 21 4 25, एक छक्का 6, एक तिक्के 3, यहाँ 2 होगा 6 5 11, 2 3 2 5 5 1 6, 612 आ गया। 612 का गुणा हम लोग 73 में करेंगे। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 6 तिरिक 18, 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 1 8, 7 छंग 42, यहाँ 6 4 3 7 8 8 16, 2 1 3 1 4 4, ये आ गया 44,676, ये इसका हो गया आंसर। चलिए हम लोग तीसरा सवाल करते हैं, सॉरी 10वां सवाल करते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 तथा 108 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। 60, 84, 108 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका मासा तथा लासा ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये सबसे पहले 2 से कटेगा 30 आएगा, 30 दूना 60, 2 से कटेगा 15 आएगा, 15 दूना 30। ये अब 3 से कटने वाला है क्योंकि ये विषम संख्या है, विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से कटती है। 3 से काटिए, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5। ये देखिए गुणनखंड में जब तक एक नहीं आता है तब तक हम लोग काटते रहते हैं। अब इसको नहीं काटेंगे, यहाँ ये भी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, 4 सम संख्या होती है, इसलिए 2 से कटेगा। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, लास्ट में सम संख्या 21 दूना 42। अब 3 से कटेगा, 3 सते 21। अब किससे कटेगा स्वयं, यानी 7 से कटेगा, स्वयं संख्या से। 7 अभाज्य संख्या इसलिए स्वयं से कटने वाला है। 7 से कटा 1 आया, तो अब इसको नहीं काटेंगे, अब ये कटेगा ही नहीं। अब इसको देखिए 108 भी सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से कटेगा, 27 दूना 54, लास्ट में 7 है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। विषम संख्या हमेशा 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये देखिए सबका हम लोगों ने गुणनखंड कर दिया है। तो इसका अब निकालना क्या है, मासा तथा लासा निकालना है। चलिए मासा निकालते हैं। पहले मासा हम लोग
जानते ही हैं कि इसका मासा कैसे निकाला जाता है। जो मिलता है सभी गुणनखंडों में वही मासा होता है। यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, पहले वाले लाइन में देखिए यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, इसका मतलब यहाँ भी तो होना चाहिए गुणे। यहाँ देखिए दूसरे वाली लाइन में यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, इसका मतलब यहाँ भी दो होगा। मासा में यही खासियत है, जो मिलता है उसको लिख लेते हैं, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखा जाएगा। अब तीसरे लाइन में आइए, यहाँ तीन, यहाँ तीन, यहाँ तीन, इसका मतलब तीन तीन मिल रहा है, तीन उतार लीजिए। अब यहाँ आइए, यहाँ पाँच, यहाँ सात, यहाँ तीन, मैच हो रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग नहीं उतारेंगे इस वाली लाइन को, कोई भी संख्या को। और लास्ट में देखेंगे यहाँ कुछ भी संख्या नहीं, यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, यहाँ एक मान सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ भी मिल नहीं रहा है, यहाँ तीन है, इसका मतलब दो में नहीं मिला, एक में यहाँ तीन है, लिखा नहीं जाएगा। इन्हीं संख्याओं को गुणा कर दीजिए, मासा हो जाएगा। दो दूनी चार तिहाई 12, ये इसका आंसर हो गया। आइए इसका लासा ज्ञात करते हैं। लासा भी ज्ञात करना बहुत आसान काम है। चलिए हम लोग इसको आसान बनाते हैं। इसका मासा सॉरी लासा निकालिए। लासा कैसे निकाला जाएगा, सभी संख्याओं को देखेंगे हम लोग, गुणनखंडों को, जो मिलेगा उसको भी लिखा जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देंगे। पहली वाली लाइन में दो मिला था, दो लिखेंगे। दूसरी वाली लाइन में दो मिला था, दो लिखेंगे। तीसरी वाली लाइन में देखिए तीन मिल रहा है, तीन लिखेंगे। और आगे आएंगे चौथी वाली लाइन में, यहाँ पाँच, यहाँ सात, यहाँ तीन, कोई भी संख्या मिल नहीं रही है, तो हम लोग सभी संख्याओं को लिख देंगे। यहाँ पहले पाँच है, पाँच को लिख लीजिए। यहाँ सात है, सात को लिख लीजिए। यहाँ तीन है, तीन को लिख लीजिए। यहाँ देखिए कुछ भी संख्या नहीं, यहाँ तीन है, तीन लिख लीजिए। और सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए, वही लासा हो जाएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं क्या होगा। दो दूनी चार, चार तीन 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते सत्छंग 42, 42 हो जाएगा, यानी 420। 420 का गुणा तीन त्रिका 9, यानी 9 से गुणा होगा। 9 जीरो 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, 3780, ये हो गया इसका आंसर। ये इसका हुआ लासा। मासा आ गया 12, लासा आ गया 3780। चलिए हम लोग 11वां सवाल करते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक आयताकार मैदान 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात हम लोगों को वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, एक आयताकार मैदान में कितना टाइल लगेगा उसको निकालना है, जो कि कितना लंबा और चौड़ा है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए पहले हम लोग देखेंगे इसका मात्रक, 18 मीटर का मात्रक मीटर में है और 72 का मात्रक सेंटीमीटर में है। तो मात्रक को सेम करना है, यानी बराबर मात्रक करना है। यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में ही करेंगे। तो चलिए लिखेंगे हम लोग, आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 18 मीटर और कितना सेंटीमीटर है, 72 सेंटीमीटर, 72 सेमी। यहाँ देखिए प्लस लगा सकते हैं, यहाँ देखिए प्लस लगा सकते हैं। इसका मतलब दोनों को जोड़ा जाएगा। कब जोड़ा जाएगा, जब मात्रक सेम होगा। मात्रक समान होने पर ही जोड़ा जाता है। तो मात्रक सेम करने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। यहाँ 18 गुणे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, प्लस 72, ये टोटल हो गया किसमें, सेंटीमीटर में। 1800 और 72 जोड़ेंगे, 1872 हो जाएगा पूरा,
1872 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग निकालते हैं चौड़ाई इसकी। आयताकार मैदान की चौड़ाई, चौड़ाई निकालिए। ये है मात्रक भिन्न भिन्न है, इसको भी सेम करना है। 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे कब, जब मात्रक समान होगा। यहाँ सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, मात्रक सेम करेंगे तो यहाँ 13 लिखेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, प्लस 20 सेंटीमीटर में हो गया पूरा ये सेमी। 13 का गुणा 100 में करेंगे 1300 हो जाएगा और 20 जोड़ेंगे 1320 हो जाएगा। तो ये हुआ 1320 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे हम लोग आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किसका गुणा किया जाएगा, 1872 का गुणा 1320 में कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हुआ 1872 गुणे 1320, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर हुआ यहाँ, क्योंकि 1872 के साथ भी सेंटीमीटर था और यहाँ गुणे लगा है, 1320 के साथ भी सेंटीमीटर था, तो यहाँ सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका देखिए हम लोग गुणा नहीं करेंगे, अभी देखिए काटने में आसानी होगी इसलिए गुणा नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे वर्गाकार टाइलों की माप। वर्गाकार टाइलों की माप, वर्गाकार टाइलों की माप निकालने के लिए इसका और इसका हम लोग मासा निकालेंगे। चलिए मासा निकालते हैं। 1872 का और 1320 का, इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे। किससे कटेगा, 1872, 2 से कटेगा 2 9 18 और यहाँ 3 6 36 दूना 72, यहाँ फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 17 दूना 34। देखिए अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 और यहाँ 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 13 3 39, ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा। चलिए इसके सभी गुणनखंडों को लिख दीजिए। 1872 के सभी गुणनखंड हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। अब आइए देखते हैं 1320 का खंड करते हैं। 1320, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब ये कटेगा 3 से, चलिए काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 1 कम 5, 5 3 15, यहाँ बचा 1, 15 हुआ, 5 3 15। 1320, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ गलती हुआ है।
ये अभी भी 2 से कटेगा, क्योंकि जीरो जो होता है सम संख्या होता है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 जमा 0। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, यहाँ एक बचा, 10 हुआ, 2 पंजे 10। ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटने वाला है, 11 पचे 55। इससे किससे कटेगा? 11 से, 11 कम 11। 1320 के सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिख दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। चलिए इसका हम लोग निकाल देते हैं मासा। मासा निकालेंगे तो ये क्या मिल रहा है? यहाँ 2 मिल रहा है, फिर गुणे लगाएंगे। यहाँ 2 मिल रहा है, 2 लिखिए। यहाँ 2 मिल रहा है, 2 लिखिए। और क्या मिल रहा है? यहाँ 3, यहाँ 3, 3 लिखिए। और इसका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ये कितना निकल गया? 24 मासा। अब देखिए हम लोगों ने वर्गाकार टाइलों की माप निकाली है। एक टाइल की माप जो है 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो आया है 1872 गुणे 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24। ये हो गया 24 गुणे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग निकालते हैं टाइलों की न्यूनतम संख्या। टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल में भाग करेंगे वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल से। चलिए निकालते हैं टाइलों की न्यूनतम संख्या। यहाँ लिख दीजिए वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बराबर होगा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल। चलिए भाग करते हैं। 1872 गुणे 1320 बटे 24 गुणे 24। वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल आया है 24 गुणे 24। 24 गुणे 24। अब चलिए काटते हैं। 24 को काट दीजिए 1872 से। चलिए काटते हैं। इसको काटेंगे तो 24 का भाग करेंगे हम लोग 1872 में, तो कितनी बार जाएगा? 24 पंजे 120, 24 6 बार, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 और जाएगा 24 सत्ते 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 24 अट्ठे करिए 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 16 3 19। ये देखिए 19 हो जा रहा है, नहीं 7 बार जाएगा। यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 168। चलिए घटाते हैं।
17 में से 8 गए 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए 1, ये देखिए कट गया, यहाँ आया 2। 24 का भाग दिए थे 1872 में, 7 बार गया था तो 168 आया। अब देखिए 8 बार ले जाएंगे क्योंकि यहाँ 168 था। चलिए 8 बार ले चलते हैं। 8 चौके 32 का 2, हाथ से लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, यहाँ देखिए 3 बार जाएगा, ये हो गया 192, कट गया। सॉरी यहाँ 8 बार रहेगा, ये देखिए कट गया, आया कितना 78। अब फिर देखिए 24 से काटेंगे, चलिए 1320 को काटते हैं, चाहे इसको भी काट सकते हैं 2 से। चलिए डायरेक्ट हम लोग इसको ही काटते हैं। 24 से भाग करिए 1320 में, 1320 ये कितनी बार जाएगा 24, 5 बार। चलिए देखते हैं, 5 चौ 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। चलिए सही 5 बार जाएगा 120, ये देखिए कट गया, यहाँ आया, सॉरी यहाँ देखिए आएगा 2 में से 0 गए 2, यहाँ आएगा 1, ये कट गया, ये 0 आया। 24 पंजे 120, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सभी को घटाएंगे 0 0 आएगा, चाहे काट भी सकते हैं। यहाँ आएगा कितना 55। वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या 78 गुणे 55 बराबर, चलिए 78 और 55 का हम लोग गुणा करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये रफ कार्य है। अठहत्तर और 55 का गुणा करिए, 78 55, 78 और 55 का गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 8 पंजे 40 का 0, हाथ से लगा 4, 7 पचे 35, 35 4 39, ये देखिए 5 से गुणा किए 390 आया, तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 390 ही आएगा। 390, 0 9 9 3 12, ये आ गया 4, आ गया कितना 4290, यही इसका क्या हो गया आंसर। वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या आ गया 4290। यहाँ पर देखिए कोई भी मात्रक नहीं आएगा, क्यों मात्रक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ भी बटे के नीचे भी क्या था, वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल का मात्रक भी आया था कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ था, कट गया था, और यहाँ देखिए कोई भी मात्रक नहीं बचेगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा 4290 होगा। वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी आएगी 4290। चलिए आइए हम लोग 12वां सवाल करते हैं। देखिए 12वां सवाल में क्या कहा जा रहा है, यदि लघुत्तम समापवर्त 77, 99 बराबर 693 है तो मासा 77 और 99 ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मासा ज्ञात करते हैं। देखिए इसका मासा ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होगा देखते हैं। एक फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा के। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोगों को देखिए क्या क्या पता है, आइए देखते हैं सवाल में। यदि लघुत्तम समापवर्त
किसका किसका 77 और 99। यहाँ से देखिए पहली और दूसरी संख्या पता चल गई, क्या है 77 है पहली संख्या और दूसरी संख्या है 99, यानी दो संख्याओं का मान दिया है और यहाँ लिखा गया है गुणनफल, यानी 77 और 99 का हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 77 गुणे 99, ये हो गया देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। किसके बराबर होता है, मासा गुणे लासा का। मासा ज्ञात ही करना है, चलिए देखते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, मासा को यही ज्ञात करना है, गुणे लासा दो संख्याओं का। देखिए यहाँ से लघुत्तम समापवर्त यानी लासा कितना दिया है, 693 दिया है, 693। चलिए अब हम लोग काटते हैं 693। चलिए काटते हैं, किससे कटेगा, चाहे इससे काटिए चाहे इससे। चलिए हम लोग 11 से काटते हैं, क्योंकि ये भी 11 से कट जाएगा। 11 छंग 66, यहाँ 3 बचा और ये 33 हो गया, 11 तियां 33, 11 सते 77। फिर देखिए 7 से काटिए, 7 9 63। फिर देखिए 9 से काटिए, 11 9 99। पूरी तरीके से देखिए कट गया ये, तो मासा कितना आया, 11 आया। इसका लिख दीजिए मासा बराबर आ गया कितना, 11। यह इसका क्या हो गया, आंसर। इसके आगे देखिए 12वां सवाल ऐसे ही है, संख्याएं चेंज हैं और सूत्र यही इसी सूत्र से किया जाएगा। 12वां सवाल, सॉरी 13वां सवाल इसी सूत्र से किया जाएगा। तो आशा है कि आप लोग 13वां सवाल आप लोग जरूर करेंगे। चलिए इसके आगे हम लोग 14वें नंबर सवाल पर चलते हैं। चलिए 14वां सवाल करते हैं। संख्याओं 92 और 510 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा का उपयोग करके इनका मासा भी ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला उसी फार्मूले से किया जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा मासा गुणे लासा। पहले हम लोग 92 और 510 का लासा निकालेंगे, तब उस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या ज्ञात करना है, मासा। मासा ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। चलिए हल करते हैं। बानवे 510, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। इधर करेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 23 दूना 46, 23 से कम 23, कट गया। 510 को काटिए, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 बचे 15। 5 से काटेंगे, यहाँ आएगा 17, 17 से काटेंगे 1 आएगा। ये देखिए पूरी तरीके से कट गया। और जो भी गुणनखंड आए हैं लिख दीजिए। 92 का गुणनखंड ये है, 510 का गुणनखंड ये है, लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 23, इसका आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसका निकाल दीजिए लासा। लासा बराबर, लासा जानते ही हैं, जो मिलेगा उसको भी उतारा जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसको भी उतारेंगे। यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, 2 लिखिए गुणे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब 2 भी लिखा जाएगा और 3 भी लिखा जाएगा। यहाँ 23 है, यहाँ 5 है, मिल नहीं रहा है, इसका मतलब 23 भी लिखा जाएगा और 5 भी लिखा जाएगा। गुणे यहाँ 17 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी 17 भी लिखा जाएगा। इसका देखिए लासा आ गया इतना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 23 गुणे 5 गुणे 17। और इसका प्रयोग करके मासा ज्ञात करना है, यानी फार्मूला यूज किया जाएगा। दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा के। चलिए दो संख्याएं क्या हैं, 92 है और 510। 92 है और 510, इसका क्या कर देना है, गुणनफल यानी गुणा 510 बराबर मासा है हमारा। देखिए मासा ज्ञात ही करना है, गुणे लासा। देखिए क्या आया है, इतना आया है, इतना ढेर सारा देखिए आया है। क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 23 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया। अब चलिए काटते हैं, चलिए काट दीजिए। 510, ये देखिए 510 जो है 2 से कटा, 3 से कटा, 5 से कटा और 17 से कटा, यानी 2 से कटा, 3 से कटा, 5 से कटा, 17 से कटा, और ये इसका गुणनफल ही है। किसका गुणनफल 510 है, 2 का, 3 का, 5 का, 17 का। पूरा से काटेंगे तो ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका 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 और इसका गुणा करेंगे 510 आएगा। चलिए इसको भी काटते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे 92 को, 2 चौके 8, 2 छंग 12। 23 को काटिए, 23 दूना 46। यहाँ देखिए मासा कितना बचा, 2 बचा। मासा बराबर 2। चलिए जो भी सवाल बचे हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जो भी डाउट हैं हम लोग अगले वीडियो में इसको ज़रूर देखेंगे।